हेलो बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि कैलेंडर। आज हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर पे आधारित कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में आज हम लोग जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर दूसरा वीडियो आएगा उसमें भी एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और तीसरे वीडियो में हम लोग सबका मिश्रित क्वेश्चन करेंगे, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबका आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो पहला और दूसरा वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि तीसरा होगा। तो इस चैप्टर के 3 वीडियो आएंगे, तीनों वीडियो लगातार, एक आज, एक कल और एक परसों, 3 दिन में लगातार 3 वीडियो आएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज तीनों वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जितने भी साथी हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कैलेंडर शुरू करने से पहले हम बात करें सप्ताह के दिनों के नाम। तो सबको पता है, हर बच्चा जानता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन क्रम से हमें याद होने चाहिए। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? सोमवार होता है। और लास्ट वाला 7वां दिन कौन सा है? रविवार है। दूसरा दिन कौन सा है? मंगलवार है। अगर ये दिन क्रम से याद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करके आप 7 दिन सबको याद ही होते हैं, इसमें कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। चलिए अब आते हैं महीनों के नाम पर। महीनों के नाम भी ऑलरेडी सबको याद होंगे, लेकिन हमें जो याद होगा वो कौन सा महीना याद होगा? जो इंग्लिश में होता है। अंग्रेजी वाले याद होंगे सबको, जनवरी, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक। ये 12 महीने एक ईयर में, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सबको याद है, क्रम से याद है। लेकिन हमें याद कौन सा करना है? हिंदी वाला। हिंदी वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। हिंदी वाला कठिन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हिंदी वाले महीनों के नाम अक्सर याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी वाले महीनों के नाम भी क्रम से याद कर लिए। आप बोर्ड पे लिखा हुआ, इसको कॉपी पे नोट करिए और उसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कठिन क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि हिंदी वाले महीनों के नाम किसी को याद ही नहीं होता, इसलिए कठिन हो जाता है। बाकी तो कॉन्सेप्ट जो इस पे लगेगा वही उस पे लगेगा। तो पहला महीना क्या है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, जिसको भादो नाम से भी जानते हैं, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, अग्रहायण को अगहन नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पौष, मार्गशीर, जिसको माघ नाम से भी जानते हैं, फाल्गुन। ये 12 महीने जो हिंदी वाले हैं ये क्रम से, मतलब जनवरी को चैत्र बोलेंगे, मार्च को ज्येष्ठ बोलेंगे, अक्टूबर को पौष बोलेंगे, दिसंबर को फाल्गुन बोलेंगे। ठीक है, ये महीनों के नाम हो गए अंग्रेजी में, और ये हिंदी में। इनको लिख लीजिए और याद कर डालिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, ये महीनों के नाम याद होने चाहिए। इसके पहले सप्ताह के 7 दिनों के नाम याद होने चाहिए। पहला दिन कौन सा सप्ताह का? सोमवार। अंतिम दिन 7वां दिन कौन सा? रविवार। ऐसे ही पहला महीना कौन सा है? अंग्रेजी में देखेंगे जनवरी, लास्ट में दिसंबर, और हिंदी में चैत्र, और लास्ट में फागुन। तो ये महीनों के नाम भी एकदम क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, रटा होना चाहिए जुबान पे एकदम। चलिए अब आगे आते हैं और क्या क्या हमें याद होना चाहिए। चलिए अब इनमें दिनों की संख्या के किस महीने में कितने दिन होते हैं, इसको याद करने का तरीका, कई तरीके आपने सीखा होगा। पहला तरीका हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मुट्ठी बांध करके गिनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे क्रम से गिनते जाते हैं। जो ऊपर पड़ता है उसके दिनों की संख्या होती है 31, 31। जो गड्ढे में पड़ेगा उसके दिनों की संख्या होगी 30। सिर्फ दूसरा महीना जो फरवरी है उसमें छोड़ दें तो उसमें 28 या 29 दिन होते हैं। कभी 28, कभी 29, अभी बात करेंगे कब 28 कब 29 होता है। तो फरवरी को छोड़ दें, फरवरी में 28, 29 होता है। बाकी जितने ऊपर पड़ेंगे सब में 31 दिन, और जो नीचे गड्ढे में पड़ेंगे उसमें सब में 30 दिन होता है। तो आप इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अप्रैल नवंबर जानिए, एक कविता के रूप में या कहानी के रूप में, जैसे आप समझिए इसको। अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर दिन 30। अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर दिन 30, मतलब अप्रैल नवंबर जून सितंबर इन 4 महीनों में 30 दिन होता है। इन 4 महीनों में 30 दिन होता है। कौन कौन सा? अप्रैल नवंबर जून सितंबर। अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर दिन 30, इन चारों में 30 दिन होते हैं। सॉरी, हाँ ठीक। फरवरी 28 की, बाकी 31। फरवरी 28 की बाकी 31। अगर इसको भी याद कर लिया तो आपके दिनों की संख्या याद हो जाएगी। अप्रैल नवंबर जानिए, जून सितंबर दिन 30, इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। फरवरी 28 या 29 की हो जाएगी। बाकी जो बच गए इन 5 के अलावा वो 31 दिन के होते हैं। सबसे आसान, कुछ मत रटिए, ये सबसे अच्छा तरीका ये उंगली मुट्ठी के साथ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करिएगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। पहला पूछता साधारण वर्ष, दूसरा जानना पड़ता लीप वर्ष, ऐसे ही तीसरा होता है शताब्दी वर्ष।
इनके बारे में पहले समझें। ये क्या है, ये कौन सी बला है, इनको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बनेंगे और टफ हो जाएंगे क्वेश्चन, तो याद होना चाहिए। साधारण वर्ष किसको कहेंगे, साधारण वर्ष किसको कहेंगे, जैसे इस समय चल रहा है 2024 चल रहा है, तो हम इसको लिखते हैं ना, इस साल को क्या लिखेंगे 2024, ऐसे हर साल को लिखा जाता है, पिछले साल 2023, अगले साल 2025, ऐसे 2026, ये सभी साल को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हीं को तो वर्ष बोलते हैं। तो अब इसमें पहचानना है कि कौन सा वर्ष साधारण था या कौन सा आने वाला वर्ष साधारण होगा, तो इसका तरीका होता है जो भी वर्ष लिखा है उसमें करेंगे 4 से भाग। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग किया और 4 से विभाजित नहीं हुआ, पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, तो वो वर्ष कहलाएगा साधारण वर्ष। 4 से पूरी तरह से विभाजित ना हो तो वर्ष को क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे। जैसे 2024 है, 4 से भाग दें, 4 पचे 20, 0 4 छक्का 24, कट गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये साधारण वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष नहीं है। तो साधारण वर्ष की पहचान क्या है, जो 4 से विभाजित ना हो। जैसे पिछला वर्ष जो था 2023, इसमें 4 से भाग देंगे, विभाजित नहीं होगा। इसके बाद आएगा 2025, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। तो जो 4 से विभाजित नहीं हो रहा, जैसे 2023, 2025, ऐसे कोई भी पिछले वर्ष या आगे के वर्ष जो भी हो, अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे भैया साधारण वर्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे। सीधा सा है, 4 से भाग दो, नहीं कटा, साधारण वर्ष। 4 से भाग दिया, नहीं कटा, तो साधारण वर्ष। ठीक है, चलिए अब आते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है, लीप ईयर क्या है, इसमें उल्टा है, 4 से भाग देंगे, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 4 से भाग देंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो वह कहलाएगा लीप ईयर, यानी लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे कि हमारा 2024 है, 2024 4 से भाग दिया, ये क्या हो गया, विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, लीप वर्ष है। तो जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। जो नहीं विभाजित होंगे वो साधारण वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। इनमें एक अपवाद भी आता है। अपवाद कहां से आया, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है, सेंचुरीज क्या होती है। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जो 100 से विभाजित हो रही हो, जो 100 से विभाजित हो रही है। जैसे पहला वर्ष शुरू हुआ 1 से, 1 से 2 3 4 5 ऐसे आया 100वां वर्ष, फिर इसके बाद 200वां, फिर 300वां, फिर 400वां, 500वां, 600वां, इसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होंगे, जो 100 से विभाजित होंगे। क्या होंगे, जो 100 से विभाजित होंगे। इनका उदाहरण एक एक लिख लेते हैं। लीप ईयर का हमने क्या कहा, 2024, क्योंकि 4 से विभाजित है। इसका क्या कहा, 2023, और इसके बाद 2025। ऐसे बहुत सारे होंगे, हम दो उदाहरण लिख रहे हैं बस। ठीक है, 2024। ऐसे अगला देखेंगे 2028, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर 2032, 2036, हर चौथा साल जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हर चौथा वर्ष जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, हर चौथा। 24 के बाद 25, 26, 27 छोड़ देंगे, 28 लीप ईयर है। फिर 29, 30, 31 को छोड़ देंगे, फिर 32, 2032 लीप ईयर हो जाएगा। हर चौथा साल क्या होता है हमारा, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब क्यों पढ़ रहे थे लीप ईयर, क्या खास बात होती है। जैसे ही लीप ईयर आएगा, इसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो कितने दिन का होता है, ये होता है 29 दिन का। लीप वर्ष में जो फरवरी होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। किसमें, साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है 28 दिन का होता है। इसलिए जो पूरा वर्ष होगा, पूरा साल जो होगा, वो हो जाएगा 365 दिन का। इसमें साधारण वर्ष में 365 दिन का, और लीप वर्ष में हो जाता है 366 दिन का। लीप वर्ष में कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का और साधारण वर्ष 365 दिन का, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब शताब्दी वर्ष हमने कहा कि जो 100 से विभाजित हो। पहला शताब्दी वर्ष 100 होगा, फिर इसके बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, ऐसे होता जाएगा। लास्ट में इसके 2 जीरो दिखेगा। लास्ट में क्या दिखेगा, कम से कम 2 जीरो। 3 जीरो है, वो भी शताब्दी वर्ष है। जैसे अगर हम आए 2000 पर, ये भी शताब्दी है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, 100 से कट जाएगा। ठीक है, कम से कम लास्ट में 2 जीरो दिख जाए तो शताब्दी वर्ष है। 100, 200, 300, 400 शताब्दी वर्ष है। ठीक है,
अब देखें, ये जो 4 से विभाजन का नियम हम लोग लगा रहे थे साधारण वर्ष या लीप वर्ष पहचानने के लिए, वह शताब्दी वर्ष पर काम नहीं करता। नोट करके लिख लीजिए कि 4 से विभाजन का जो नियम है, 4 से भाग देने का जो नियम है, वो लीप ईयर पे काम नहीं करता है, लीप ईयर पर काम नहीं करता है। चलिए, मतलब क्या है कि अगर 100 लिखा 100 है तो ये लीप वर्ष है कि नहीं है। अगर हम 4 से भाग दे के देखेंगे तो 25 आएगा, मतलब 4 से ये कट जाएगा। इस हिसाब से क्या होगा, लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे कि शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन सा होगा? तो ये क्या होता है, 400, 800, 1200, 1600, ये सब क्या है, ये लीप वर्ष है। जो शताब्दी में लीप वर्ष होगा वो ऐसे कह सकते 400 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 400 से। यानी जो 400 मतलब पहले शुरू होगा तो हर 400 वर्ष पे जो शताब्दी आएगी, हर 400 वर्ष के बाद जो शताब्दी आएगी वो शताब्दी क्या होगी, लीप वर्ष होगी। ये जो शताब्दियां हैं 400, 800, 1200, 1600, ये क्या है, लीप वर्ष है। क्या है ये, लीप वर्ष है। इतना क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए कि शताब्दी वर्ष में जो लीप वर्ष पहचानने का तरीका होता है वो 4 से नहीं 400 से भाग दे के पहचानते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए 4 वाला नियम बदल जाता है, वो नियम लागू नहीं होगा कभी भी 100 को, 200 को, 300 को या 500, 700 फिर 900, इनको लीप ईयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, 400 आएगा, फिर 800 आएगा, फिर 1200, 1600, 2000, ये जो होंगे जो 400 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब हर 400 साल के बाद आएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, शताब्दी वर्ष वाले लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, लीप वर्ष में कितने दिन का होता है लीप वर्ष? 366 दिन का, क्योंकि फरवरी हो जाती है 29 दिन की। बात क्लियर है इतना? चलिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं विषम दिनों की। ठीक है, विषम दिनों की संख्या, कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं विषम दिन? तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी जब भी 7 दिन हो जाएंगे वो पूरा एक सप्ताह मिलकर के बना लेंगे। 7 दिन हो जाए तो एक सप्ताह बना लेंगे। तो 7 दिन के बाद, मतलब एक सप्ताह पूरा होने के बाद अगर कुछ दिन ऐसे बच रहे हैं जो 7 से कम है तो वो सप्ताह पूरा नहीं होगा। उन्हीं दिनों की संख्या को विषम दिन कहा जाता है। जैसे 10 दिन ले लिया गया तो उसमें से जो पहले 7 दिन होंगे वो एक सप्ताह का निर्माण कर लेंगे, बाकी 3 दिन बच जाएंगे, वो हमारे विषम दिन है। तो विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे? 7 से भाग दे करके, 7 का जोड़ा बन के तो सप्ताह बन जाता है। तो 7 से भाग दीजिए, जितना बच गया शेषफल आ गया, वही विषम दिनों की संख्या है। तो अगर हम बात करें कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, तो जनवरी में अगर दिनों की संख्या हम लिखना चाहें तो हमने ट्रिक बता दिया, गिनने का तरीका बता दिया कि जनवरी में जो दिनों की संख्या होती है ऐसे गिनते हैं, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, ऐसे होता चला जाता है। तो जनवरी क्या होगा, 31, एक एक छोड़ दीजिए, बाकी सब 31, फिर एक एक छोड़ करके 31 दिन का। ठीक है, ये और बाकी जो बीच में चलेंगे वो 30 दिन का हो जाएगा। जैसे ये हमारा अप्रैल हो गया 30 दिन का, जून हो गया 30 दिन का, अगस्त हो गया 30 दिन का, अक्टूबर हो गया 30 दिन का, और ये हो गया 30 दिन का। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक हाँ बीच में गड़बड़ हो गया यहाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त 31, तो फिर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं, आराम से गिन करके लिखिए। ये हो गया दिनों की संख्या। अब इसमें विषम दिनों की संख्या हर महीने में हम ज्ञात कर सकते हैं।
विषम दिनों की संख्या। चलिए, इसमें विषम दिन कितने हो गए जनवरी में? 7 से भाग देंगे 31 में, 7 चौके 28, बच जाएगा शेषफल 3, तो विषम दिनों की संख्या 3। इसमें भी क्या आएगा? 3। इसमें क्या आएगा? 7 चौके 28, बच जाएगा 2। 31 वाले में 3 दिन, 30 वाले में 2 दिन, 31 वाले में 3 दिन, 30 वाले में 2 दिन, 31 वाले में 3 दिन, 30 वाले में 2 दिन। ठीक, ये विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। अब फरवरी में चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन थे, उसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, एक बच जाएगा। तो अगर लीप ईयर वाला है, क्या है, लीप वर्ष है, तब तो एक आएगा, नहीं तो जीरो। लीप वर्ष है तो एक, नहीं तो जीरो। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करें तो महीनों का निकाल लिया हमने। महीनों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, कब कितनी होती है? अगर साधारण वर्ष में निकाला जाए, साधारण वर्ष, चलिए बताइए, अगर साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछी जाए तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन, 7 से देंगे भाग तो कितना शेषफल आएगा? 7 पचे 35, बच जाएगा, एक हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, शेषफल आ जाएगा 1। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर भाग नहीं आता किसी को तो ऐसे कर लें, 7 से भाग दे दो, 7 पचे 35, बच जाएगा 1, 15, 7 दूनी 14, बच जाएगा 1। शेषफल कितना आ रहा? 1। इसका मतलब इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। किसमें? साधारण वर्ष में। चलिए, अगर लीप वर्ष में पूछा जाए कि लीप वर्ष में कितने साधारण दिन हैं, तो लीप वर्ष में होते हैं 366 में 7 से भाग दें तो यहाँ जैसे 6 कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? हो जाएगा ये 16 और 2 से भाग 2 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 2। तो इसका मतलब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाती है 2। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। साधारण वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा के अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु, तथ्य जो भी आप कहें इसको नोट कर लें। महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी नोट कर लें, ये काम आएंगे। जैसे पहला कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। हमने पीछे निकाल भी लिया लेकिन लिख लेते हैं फिर से। सामान्य वर्ष में, नोट भी कर लेंगे सब कुछ कॉपी पर, विषम दिन, विषम दिनों की संख्या, इसमें एक सामान्य वर्ष में कितना होता भैया? 1 होता है। 365/7, एक शेषफल आता, अभी भाग दे के दिखाया भी था। चलो इसके बाद लीप वर्ष में भी इसको भी लिख सकते हैं। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या का निकाले तो कितना हो जाता? फरवरी में 29 दिन तो 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करें एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 100 वर्ष में अगर पूछा जाए, 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी पूरी ले ली जाए, 1 से लेकर के 100 वर्ष तक, तो इसमें कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे तो 76 होते हैं साधारण वर्ष। कितने होते हैं? 76 साधारण वर्ष होता है और प्लस 24 लीप वर्ष होता है। याद होना चाहिए, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष। 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं एक शताब्दी के अंदर। ठीक है, एक शताब्दी के अंदर। चलिए इस हिसाब से अगर इसमें हम एक शताब्दी में मतलब 100 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या निकालना चाहें तो कितना आएगा? ध्यान से देखें, घबराना नहीं है। पहले देखें, पहले तो हम निकालें, हाँ चलिए एक वर्ष का, एक शताब्दी का निकालना है। 100 वर्ष का मतलब क्या बोल सकते हैं? एक शताब्दी।
क्या करें, एक शताब्दी। एक शताब्दी का मतलब हो गया 100 वर्ष में, ठीक है। इसमें हम विषम दिनों की संख्या निकालना चाहते हैं तो पहले हमें याद करना पड़ेगा 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। अब साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, इसमें तो होता है सिर्फ एक। कितने होते हैं, एक। तो अब 76 साधारण वर्ष है तो कितने दिन हो जाएंगे, ये हमारा ये 76 दिन कितना हो गया, एक दिन के हिसाब से 76 दिन ही हो गया। और लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अगर इन सबको दोनों को जोड़ दें तो 76 कितना हो जाएगा, 8 6 14 को 84, लेख 7 4 11 1 12, 124 दिन ये और एक्स्ट्रा हो गए, ठीक, एक विषम के रूप में। लेकिन अब 124 हो गए, 7 से ज्यादा हो गए, तो अब इनमें भी तो सप्ताह बन सकता है 7 7 का जोड़ा बना के, तो इसमें हम देंगे 7 से भाग और देखेंगे कि शेषफल कितना आएगा। तो भाग दें 124 में किससे, 7 से, 7 एक नम 7 बच जाएगा 5 हो, उतार देंगे 4 हो जाएगा 54, 7 सते 49, कितना बच गया, बच गया 5, यानी शेषफल कितना आ गया 5। कितना आया, 5। मतलब एक शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। तो एक शताब्दी यानी 100 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इस लाइन को भी डायरेक्ट याद कर लीजिए, विषम दिन कितने होते हैं, 5 दिन। एक शताब्दी में मतलब 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष है और 24 लीप ईयर है, लीप वर्ष है। इस हिसाब से विषम दिनों की संख्या एक शताब्दी में कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। तो 1 से लेके 100 तक 5 हो गए, फिर 101 से लेके 200 तक भी 5 होंगे, फिर 201 से लेके 300 तक भी 5 ही होंगे। क्लियर है, ठीक। यहां हम लिख सकते हैं, अगर कहें 101 से लेकर के 200 तक, 101 से 200 तक कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन, ठीक। हर शताब्दी में अब कितने विषम दिन आएंगे, 5 5 आएंगे। 201 से फिर चलेंगे 300 तक, कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। हर शताब्दी में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। लेकिन चिपक मत जाइए, अब आगे बदलाव होगा। 301 से लेके 400 तक जैसे पहुंचे, 400 हो गया। याद करें अभी कहा था शताब्दी वाले में जब 400 से विभाजित हो जाए, 400 800 1200 1600, तो लीप ईयर हो जाता है। तो एक लीप ईयर 400 भी तो हो जाएगा, इसमें 400वां जो वर्ष होगा वो भी लीप ईयर होगा। तो अब लीप ईयर जहां 24 थे हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे, 25 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 लीप ईयर हो जाएंगे। तो एक दिन और क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, फिर 5 के बजाय कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 विषम दिन। कितने हो जाएंगे, 6 विषम दिन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। जब 400 होगा, 800 होगा, फिर ऐसे 1200 1600, वहां पे जो 400वां होगा, 800वां होगा, 1200वां होगा, 1600वां होगा, वो लीप ईयर हो जाता है, तो उसमें एक विषम दिन बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम सीधे सीधे 5 बोल देंगे, बिना सोचे समझे हमने निकाल लिया, 5 याद होना चाहिए। अब 200 वर्षों में पूछेगा तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, 5 और 5 10, अब 10 हो गया। चलिए अब अगर हमें पूछा 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 5 5 10। अब 10 7 से ज्यादा हो गया तो 7 से भाग देना पड़ेगा। 5 5 10, 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आ रहा है। 7 एक 7 बच जाएगा, 3 शेषफल। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितने दिन हो जाएंगे, 3 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक शताब्दी में 5 तो दूसरे शताब्दी में 5, 5 और 5 10, लेकिन 7 से ज्यादा हो गया, 7 से भाग देंगे, 3 दिन विषम दिन बचेगा। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे 300 वर्षों में निकालेंगे तो 5 5 10 3 15, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल आएगा 1। शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है शेषफल। तो विषम दिनों की संख्या 300 वर्षों में देखेंगे तो 1 हो जाएगा।
फिर 400 वर्षों में अगर निकालना, 400 वर्षों वाला ध्यान देना, अगर 400 वर्षों में पूछा तो 400 माया एक लीप बढ़ जाएगा। तो पहले 3 में क्या होगा, 5 5 10 और 5 15, लेकिन चौथे में हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 लीप वर्ष आने की वजह से। तो 5 5 10 5 15 6 21, इसमें 7 से करेंगे भाग तो पूरी तरह से भागफल चला जाएगा 3 बार में, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो उसमें उसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो 400 वर्षों में लीप विषम दिनों की संख्या 0, ऐसे 800 में भी 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। तो इस तरह से हम शताब्दी वर्षों में लीप दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या को निकाल सकते हैं। इतना हो गया, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए अब कैलेंडर से संबंधित 4 तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। पहला टाइप, जब उसी महीने में पूछेगा, मतलब एक डेट पर दिन बता देगा कि कौन सा दिन है, और उसी महीने में किसी दूसरे डेट पर दिन पूछेगा कौन सा दिन है। पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप में क्या करेगा कि किसी एक तारीख को दिन का नाम बता देगा और उसी वर्ष में, यानी एक वर्ष के अंदर ही पूछेगा कि इसी वर्ष में इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। दूसरा टाइप का हो गया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें वर्ष का अंतर होगा। मान लो 2021 में किसी दिन किसी तारीख का डेट दिन बता देगा और 2024 में 2025 में कुछ सालों के बाद पूछेगा, यानी पहले महीने के अंदर, फिर साल के अंदर और फिर वर्षों में, वर्ष का अंतराल देकर के। 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। चौथे में क्या करेगा, चौथे टाइप के क्वेश्चन में किसी डेट का दिन नहीं बताएगा, सीधे सीधे पूछ देगा कि इस वर्ष में इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा। चौथा टाइप वाला हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं, 3 टाइप का कंसेप्ट बताएंगे और चौथे को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि चौथा वाला सबसे कठिन है। चौथा वाला सबसे कठिन है, बाकी 3 तो आसान है। तो पहले में आते हैं, जब हमसे क्या करेगा, उसी महीने में पूछेगा। जैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले, क्वेश्चन लेकर के, कहते किसी महीने में 28 तारीख को, 28 तारीख को क्या था, किसी महीने में 28 तारीख को सोमवार था। 28 तारीख को सोमवार था, तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। 28 तारीख को सोमवार है, तो 5 तारीख को कौन सा दिन था। चलिए, 5 तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन उसी महीने के अंदर पूछ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ऐसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, जो भी ये तारीख दिए जाएं, जो भी तारीख दिए जाएं, इन तारीख को घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 28 और 5 दिया है, तो कितने दिन का अंतर है, हम 28 में से 5 को घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 23। क्या आएगा 23 आ गया। अब 23 में 7 से भाग दीजिए। 23 में क्या करें, 7 से भाग। 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो सेम दिन होगा। क्या होगा, हर 8वें दिन क्या आएगा, 7 दिन के बाद जो दिन आएगा वो सेम आएगा। क्योंकि सोमवार से अगर शुरू हुआ तो 7वां दिन होगा रविवार, फिर 8वां दिन सोमवार हो जाएगा। तो हर 8वां दिन रिपीट कर जाता है, इसलिए हम 7 से भाग दे रहे हैं इसमें। तो 7 से जैसे ही भाग देंगे, 7 3 21 बच जाएगा। 2 शेषफल कितना आएगा, 2 शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। अब क्या करना है, इसी शेषफल को पकड़ना है, शेषफल को पकड़ना है। और क्या करेंगे, देखेंगे कि 28 तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार। 28 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार। तो 5 तारीख को पूछ रहा है। अब पहले कौन पड़ेगा, 28 की 5, पहले पड़ेगा 5। क्या पड़ेगा, पहले
5, यानी पहले की तारीख का पूछ रहा है। तो जब पहले की तारीख का पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उतना दिन पीछे आते हैं, उतने दिन क्या आएंगे, पीछे आएंगे। जैसे अगर 28 को क्या है, 28 को उसको छोड़ दीजिए, 28 का दिन देखिए कौन सा दिन है, सोमवार। और हमारा जो विषम दिनों की संख्या आई, शेषफल कितना आया, 2 आया, तो इससे 2 दिन पहले जाना है। तो सोमवार के पहले क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। रविवार के पहले क्या पड़ेगा, शनिवार। तो 2 दिन पहले जाना था, तो क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। मतलब उस दिन कौन सा दिन होगा, उस दिन होगा शनिवार। ठीक है, उस दिन कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया पहले आने का। अगर इसके बाद जाने का पूछे, ठीक है, मतलब अगली तारीख का पूछे, जैसे अगर 5 तारीख को शुक्रवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे पूछ दिया कि 5 तारीख को शुक्रवार है, तो 27 को कौन सा दिन होगा, 27 को कौन सा दिन होगा। बाद का पूछ रहा है, अब आगे जाएंगे। पहले तो अंतर निकालने दिनों का, 27 और 5 का अंतर क्या होगा, 22। 7 से भाग दें तो क्या, 7 तिरिक 21, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक दिन आगे बढ़ जाना है, शुक्रवार है, एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा। ठीक है, बात समझिए। अगर बाद का डेट हो तो आगे जाना है, जितना शेषफल है उतना दिन आगे जाना है। अब पीछे का हो तो उतना पीछे आना, बस यही ध्यान देना। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा हमारा टाइप 2, इसमें एक वर्ष देगा, मतलब एक महीने से आगे बढ़ जाएंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक, एक वर्ष के अंदर की बात करेगा। चलिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे हमसे कहा कि 22 जनवरी 2021 को रविवार है, तो क्या है, रविवार है, तो रविवार है। तो 14 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, 14 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन भी नोट कर लें, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दोहराने के लिए कुछ तो चाहिए। मैं चाक ले लेते हैं, चाक खत्म हो गया। चलिए, 22 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है, रविवार है, और 14 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। अब ये एक साल के अंदर का क्वेश्चन है, 12 महीने के अंदर के क्वेश्चन वाले हैं। इनको कैसे करेंगे, इसका तरीका देखिए। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले महीने से शुरू करेंगे। पहला महीना क्या है, जनवरी। अब हमें पहले देखेंगे कि जनवरी में कितने विषम दिन हैं। अब देखो, 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, जनवरी महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 22 निकाल दे तो कितने दिन बचे उसमें, 22 9 31, 9 दिन बचे। कितने दिन बचे, 9 दिन। अब 9 में 7 से भाग दें, 9 में क्या करें, 7 से भाग दें, मतलब विषम दिनों की संख्या निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, 7 एक 7 बच जाएगा 2। कितना शेषफल आया, 2। तो जनवरी में जो विषम दिनों की संख्या हो गई वो 2 हो गई। ठीक है, 31 का महीना होता, 22 से शुरू करना था, 22 करेंगे, 22 घटाएंगे 31 में से 22, 9 दिन 9 दिन ही बचे, तो कितना हो गया, 2 आ गया। ऐसे अगला महीना होगा फरवरी, फरवरी निकालेंगे। अब 2021 में देखें फरवरी कितने दिन का था, तो 2021 लीप वर्ष तो है नहीं, क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, तो लीप वर्ष नहीं है, तो 28 दिन का। तो 4 7 28, शेषफल 0, मतलब कोई विषम दिन नहीं है, 0 हो गया। फिर आते हैं मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल, भी अप्रैल तक दिया तो अप्रैल तक ले लेंगे। अब मार्च में देखें, मार्च होता है 31 महीने का, विषम दिन कितने होंगे, 4 7 28, बच जाएगा 3, तो विषम दिन 31 दिनों वाले में 3 दिन होता है। अप्रैल में कितने दिन है, 14 दिन से, 14 अप्रैल कितने दिन हो गए, 14 दिन। 14 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 7 से भाग देंगे 0, यानी विषम दिन कुल कितने हो गए, 5। विषम दिन कुल कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। 7 से कम है तो 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, 5 दिन। अब बताओ, 22 जनवरी के बाद आएगा 14 अप्रैल 2021, बाद का पूछ रहा है, तो ये 5 जो आया उतने दिन आगे जाएंगे। अगर ये एक मिनट और, ये विषम दिनों की संख्या अगर 7 से ज्यादा आता तो हम इसमें 7 से भाग देते,
7 या 7 से ज्यादा था तो 7 में इस 7 से भाग देते, फिर शेषफल आता वो देखते हैं हम। यहाँ पहले ही 7 से कम है, भाग देने की जरूरत नहीं है। विषम दिनों की संख्या 5 ही है तो 5 दिन आगे जाएंगे। रविवार से 5 दिन आगे जाइए, रविवार से 5 दिन आगे। रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार और फिर गुरुवार। 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? 5वां दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। इसका मतलब 14 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? ये होगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से जब एक वर्ष के अंदर दिया रहेगा, यानी कुछ महीनों का अंतर रहेगा, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, हर महीने में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। अब उसमें डेट देख लेना जरूर कि उस महीने में कितने दिन बच रहे हैं। ठीक है, जैसे जनवरी 22 जनवरी दी तो जनवरी में 9 दिन बचे, उसके हिसाब से चलना है। 14 अप्रैल था तो उसमें अप्रैल में 14 दिन